काल रात किस्से में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह तक को हिलाकर रख देगी। यह कहानी भारत के राज्य बिहार के पटना जिले की है, जहां एक डॉक्टर एक रात कुछ ऐसा अनुभव करता है जिसे समझाना नामुमकिन है। पटना जिले में एक इज्जतदार डॉक्टर रहते थे, डॉक्टर पवन। अपनी लगन और भलाई के लिए मशहूर डॉक्टर पवन ने वहां एक छोटा सा क्लिनिक खोला था, जहां वो सभी का इलाज किया करते थे। उनका दिन मरीजों को देखने में बीतता और रातें सुकून की नींद में। लेकिन फिर एक रात ऐसी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। वो एक अंधेरी बिना चांद वाली रात थी। डॉक्टर पवन की नींद दरवाजे पर लगातार हो रही दस्तक से टूटी। उनके साथ रहने वाली उनकी दादी ने अंदर का दरवाजा खोला तो देखा बाहर एक अजनबी खड़ा है। वो आदमी पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था और उसकी आवाज में अजीब सी बेचैनी थी। वो गिड़गिड़ाकर डॉक्टर से मदद मांग रहा था। बोला कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और उसे तुरंत इलाज की जरूरत है। डॉक्टर पवन की दादी ने पहले तो उसे जगाना ठीक नहीं समझा और उस आदमी को मना कर दिया, लेकिन अजनबी की जिद बढ़ती गई और उसकी आवाज में अब और भी ज्यादा घबराहट थी। शोर शराबा सुनकर डॉक्टर पवन की नींद खुल गई। जब डॉक्टर ने पूरी बात समझी तो बिना वक्त गवाए मदद करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने जल्दी से अपना मेडिकल बैग उठाया और उस अजनबी के साथ रात के अंधेरे में निकल पड़े। पटना की गलियां एकदम काली पड़ी थी। बस कहीं कहीं हल्की फुल्की स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थी, जो सड़कों पर डरावनी सी परछाइयां बना रही थी। रास्ते में चलते हुए वो अजनबी बार बार माफी मांगता रहा कि उसने इतनी रात को डिस्टर्ब कर दिया और बोला कि उसकी बीवी की हालत बहुत ही नाजुक है। डॉक्टर पवन को थोड़ी बेचैनी तो महसूस हो रही थी, लेकिन वो अपनी फिक्र छोड़कर मेडिकल इमरजेंसी पर ध्यान लगाए आगे बढ़ते रहे। जैसे ही वो लोग एक कब्रिस्तान के पास पहुंचे तो अजनबी वहीं मुड़ गया और बोला कि उसका घर उसी के पार है। डॉक्टर पवन थोड़ी देर के लिए रुके, पर हालत की गंभीरता और उस अजनबी की जिद देखकर वो उसके पीछे पीछे कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। जब वो लोग एक स्ट्रीट लाइट के नीचे से गुजरे तभी डॉक्टर पवन की नजरें एक ऐसे मंजर पर पड़ी जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। रोशनी के बावजूद उन्हें उस आदमी का चेहरा दिख ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जिसे बस कुछ कपड़े हवा में लटक रहे हो, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें थाम रखा हो। डॉक्टर पवन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उन्होंने किसी तरह अपने डर को चेहरे पर आने से रोका। वो तुरंत दिमाग चलाते हुए बोले कि एक जरूरी मेडिकल सामान घर पर रह गया है और उसे अभी जाकर लाना होगा। अजनबी ने कहा कि इतना कुछ लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर पवन जिद पर अड़ गए। उन्होंने अपना बैग वहीं छोड़ दिया और उल्टे पांव दौड़ते हुए घर की तरफ भागे। दिल और दिमाग में एक साथ डर और उलझन की लहरें दौड़ रही थी। घर पहुंचते ही उन्होंने दादी को सब कुछ बता दिया। उस रात दोनों जागते रहे, चौकस और डरे हुए। धीरे धीरे रात बीती और आखिरकार डॉक्टर पवन को थोड़ी नींद आ गई। अगली सुबह पिछली रात की घटना से अब भी घबराए हुए डॉक्टर पवन रोज की तरह अपने क्लिनिक चले गए। दिन में शहर के एक रसूखदार इंसान, लोकल पुलिस इंस्पेक्टर, अपने बेटे को चेकअप के लिए क्लिनिक लेकर आए। बातों बातों में डॉक्टर पवन ने शहर की सड़कों पर ठीक से लाइट्स ना होने की शिकायत की और अपनी पिछली रात की घटना का जिक्र किया, बिना पूरी बात बताए। इंस्पेक्टर को यह बात कुछ ज्यादा ही दिलचस्प लगी तो उसने थोड़ी और जानकारी मांगी। डॉक्टर पवन ने झिझकते हुए बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से कुछ बातें बताई, लेकिन इंस्पेक्टर को अंदाजा हो गया कि कुछ तो छुपाया जा रहा है। उसने डॉक्टर पवन को क्लिनिक बंद होने के बाद अपने ऑफिस बुलाया। शाम को डॉक्टर पवन पुलिस इंस्पेक्टर के ऑफिस पहुंचे। इंस्पेक्टर ने उनकी बेचैनी भाप ली
और सीधी बात करते हुए पूरी सच्चाई बताने को कहा। डॉक्टर पवन ने थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उस पर भरोसा करते हुए कब्रिस्तान वाली रात और उस अदृश्य अजनबी की पूरी घटना बिना कुछ छुपाए सुना दी। पुलिस इंस्पेक्टर ध्यान से सब सुनते रहे, फिर अपनी डेस्क की दराज खोलकर 3 फाइलें बाहर निकाली। डॉक्टर पवन को लगा ये शायद उन नए डॉक्टरों की फाइलें होगी जिन्हें शहर में बुलाया जाना है, तो उन्हें थोड़ी राहत सी महसूस हुई। लेकिन इंस्पेक्टर के अगले ही शब्दों ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। इंस्पेक्टर ने बताया कि ये तीनों फाइलें उन डॉक्टरों की है जो बिल्कुल इसी तरह की परिस्थितियों में गायब हो गए थे। हर एक को रात के समय किसी मेडिकल इमरजेंसी के बहाने बुलाया गया और फिर वो कभी वापस नहीं लौटा। डॉक्टर पवन के होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि वो कितनी बड़ी मुसीबत से बाल बाल बचे थे। जैसे ही इंस्पेक्टर ने इन गायब हुए डॉक्टरों की खौफनाक सच्चाई बताई, डॉक्टर के हाथ कांपने लगे और माथे पर पसीना छलक आया। इंस्पेक्टर ने उनकी हालत देखी, थोड़े और पास झुकते हुए बोलना शुरू किया। एक ऐसी कहानी जो डॉक्टर की रूह तक को हिला देने वाली थी। 15 साल पहले, इंस्पेक्टर ने धीमे और भारी लहजे में कहना शुरू किया। इस शहर में एक आदमी अपनी गर्भवती पत्नी के साथ रहता था। एक रात उसकी पत्नी को तेज दर्द उठा और वो आदमी मदद के लिए इधर उधर भागने लगा। वो एक एक डॉक्टर के दरवाजे पर गया, हाथ जोड़कर गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। जब तक कोई मदद के लिए तैयार हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी पत्नी और उसका अजन्मा बच्चा दोनों की मौत हो गई। इंस्पेक्टर थोड़ी देर के लिए रुके। उनकी आवाज में गम साफ झलक रहा था। वो आदमी दर्द और गुस्से में पागल हो गया। उसने डॉक्टरों की बेरुखी को अपनी बीवी की मौत की वजह माना और कसम खा ली कि वो बदला लेगा। अगले कुछ महीनों में शहर के कई डॉक्टर रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। हर बार वही तरीका। एक आदमी मेडिकल इमरजेंसी का बहाना बनाकर डॉक्टर को बुलाता और फिर जब डॉक्टर वहां पहुंचता तो उसका गला काटकर उसकी लाश कब्रिस्तान में फेंक दी जाती। डॉक्टर पवन की धड़कनें तेज हो गई। इंस्पेक्टर की कहानी उसे अंदर तक झकझोर रही थी। इंस्पेक्टर ने आगे बताया, जब पुलिस को आखिरकार शक हुआ तो वो उस आदमी के घर पहुंची उसे पकड़ने के लिए। लेकिन जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर उसका शव मिला। उसने खुदकुशी कर ली थी, शायद अपने गुनाहों का बोझ और अपनी बीवी बच्चे की मौत का दुख अब वो और नहीं झेल पाया। इंस्पेक्टर की आवाज और भी गंभीर हो गई। कई सालों तक सब कुछ शांत था, लेकिन 3 साल पहले ये हत्याएं फिर से शुरू हो गई। हर बार रात के सन्नाटे में किसी डॉक्टर के दरवाजे पर दस्तक होती, एक आदमी मदद की गुहार लगाता, कहता उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और हालत बहुत गंभीर है। डॉक्टर उसके साथ चला जाता और फिर कभी वापस नहीं आता। अगली सुबह कब्रिस्तान में उसकी लाश मिलती, वो भी सिर धड़ से अलग। डॉक्टर पवन की सांसें अटक गई। इंस्पेक्टर की बातों का असर अब दिल दिमाग पर पूरी तरह छा चुका था। इंस्पेक्टर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमें लगता है वो आदमी मरने के बाद भी शांत नहीं हुआ। उसकी आत्मा अब भी बदला ले रही है उन डॉक्टरों से जिन्होंने उसकी पत्नी और बच्चे को बचाने की कोशिश तक नहीं की। और अब उसकी नजर तुम पर है। इंस्पेक्टर ने डॉक्टर को चेतावनी दी कि वो खासकर रात के समय बहुत सतर्क रहे, किसी अनजान के साथ अकेले जाने से बचे और सुनसान जगहों से दूर रहे। डॉक्टर पवन ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन उनके मन में डर और संशय की आंधी चल रही थी। उस रात जब डॉक्टर अपने बिस्तर पर लेटे थे तो बेचैनी उनके भीतर घर कर गई थी। इंस्पेक्टर की बातें उनके जहन में बार बार गूंज रही थी। घर के हर कोने से आती चरमराहट, दीवारों की सीलन की आवाजें अब उन्हें डराने लगी थी। उन्हें अब पूरी तरह यकीन हो चुका था, वो आत्मा
बाहर कहीं घूम रही है, किसी अगले शिकार की तलाश में। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, डॉक्टर पवन का डर अब पागलपन की हद तक पहुंचने लगा था। उन्होंने अपने दरवाजे और खिड़कियों पर एक्स्ट्रा ताले लगवा दिए थे और अब वो अंधेरा होने के बाद कभी अकेले बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन इन सब सावधानियों के बावजूद उन्हें हर वक्त ऐसा लगता रहता जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो, कहीं से चुपचाप। एक रात जब वो अपने क्लिनिक को बंद करने की तैयारी कर रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उनका दिल जोर से धड़क उठा। इंस्पेक्टर की चेतावनी एकदम याद आ गई। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गए और पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से एक आवाज आई, डॉक्टर साहब प्लीज मदद कीजिए, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। डॉक्टर पवन के रोंगटे खड़े हो गए। उस आवाज में जो बेबसी थी वो कुछ जानी पहचानी सी लगी। वो जानते थे कि इसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा, लेकिन साथ ही वो ये भी जानते थे कि बाहर एक बहुत बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। गहरी सांस लेते हुए उन्होंने दरवाजा खोला और उस रात में एक बार फिर कदम रख दिया, डर और अनजाने खतरे के साए के साथ। जैसे ही वो अनजान आदमी के पीछे पीछे अंधेरी गलियों से गुजर रहे थे, उन्हें बार बार एक अजीब सा देजावू महसूस हो रहा था। कब्रिस्तान सामने दिखने लगा और उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्हें पता था कि उन्हें बहुत संभल कर रहना होगा, लेकिन जैसे ही वो कब्रिस्तान के अंदर गए, उन्हें कुछ ऐसा दिखा कि उनकी रगों में खून जम सा गया। वो अनजान आदमी मुड़ा और डॉक्टर पवन ने देखा कि उसका चेहरा एकदम खाली था, बिल्कुल गहरे अंधेरे सा। उसी पल डॉक्टर को समझ आ गया कि वो उस आदमी की आत्मा के सामने खड़ा है। वो आत्मा अचानक डॉक्टर पर झपटी और डॉक्टर पवन की आंखों के सामने एकदम से अंधेरा हो गया। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने अपने आप को अपने कमरे में पाया। उनका शरीर एकदम बेजान हो चुका था, जिसे कुछ भी शक्ति ना बची हो। उनकी दादी ने उन्हें बताया कि जिस दिन से वह रात वाली घटना हुई थी, तो दूसरे ही दिन से उन्होंने देवी माँ के मंदिर से अभिमंत्रित रक्षा कवच डॉक्टर के बैग में रख दिया था और उसी की वजह से डॉक्टर पवन की जान बच गई। लेकिन उस प्रेत के हमले के कारण डॉक्टर के शरीर को कुछ हद तक क्षति पहुंची थी। जैसे ही डॉक्टर पवन फिर से स्वस्थ हुए, उन्होंने पटना हमेशा के लिए छोड़ दिया और उस आदमी की आत्मा अब भी उन डॉक्टर के पीछे पड़ी है जो उसकी पत्नी और बच्चे को बचा नहीं पाए।